सोच के देखिए, अगर आपके घर की दीवार गिर रही हो और आप बोल दो डोंट वरी, हम सिर्फ एक साइड से तोड़ रहे हैं, क्या घर सेफ रहेगा? एग्जैक्टली यही सवाल आज अरेवली हिल्स के साथ हो रहा है। सेंटर ने बोला नो न्यू माइनिंग लीसेस इन अरेवलीज। सुनने में स्ट्रॉन्ग डिसीजन लगता है, लेकिन डेफिनेशन चेंज, लॉजिक कंफ्यूजन, पब्लिक फियर और पॉलिटिकल ब्लेम गेम सब एक साथ चल रहा है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम शांति से लॉजिक के साथ बिना किसी पार्टी को हीरो या विलन बनाए समझेंगे पूरी स्टोरी। सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर क्या है? गवर्नमेंट का डिसीजन कितना लॉजिकल है? अरेवली बचाने के लिए क्या काफी है? और सबसे इम्पोर्टेंट, डेवलपमेंट और नेचर को साथ कैसे रखा जा सकता है? तो चलिए डिटेल में सारी चीजें एक्सप्लेन करते हैं आज के इस वीडियो में। दोस्तों, पार्ट 1 में बात करते हैं अरेवली इतनी इम्पोर्टेंट क्यों है। सबसे पहले बेसिक समझते हैं। दोस्तों, अरेवली कोई नॉर्मल पहाड़ी नहीं है, ये वर्ल्ड्स ओल्डेस्ट माउंटेन्स रेंज है। दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान और गुजरात तक फैली हुई है। थार डेजर्ट को दिल्ली तक आने से रोकती है। ग्राउंड वाटर रिचार्ज का बैकबोन है एनसीआर के लिए। वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर्स, बायोडाइवर्सिटी, फॉरेस्ट सब डिपेंडेंट है इस पे। सिंपल शब्दों में अरेवली वीक हुई इज इक्वल टू डेजर्ट स्ट्रॉन्ग हुआ। वाटर क्राइसिस और क्लाइमेट डिजास्टर गारंटेड है। ये सिर्फ इन्वायरमेंट का इशू नहीं है, ये फ्यूचर सर्वाइवल का इशू है। पार्ट 2 में समझते हैं गवर्नमेंट का नया ऑर्डर क्या कहता है। अब आते हैं फ्रेश न्यूज पर। दोस्तों, सेंटर ने ऑफिशियली बोला अरेवलीज में कोई नया माइनिंग लीज नहीं मिलेगा। ये ऑर्डर दिल्ली से गुजरात तक पूरी अरेवली रेंज पर अप्लाई होगा। सुप्रीम कोर्ट के नवंबर 20 के जजमेंट के बाद आया, दिल्ली से गुजरात तक पूरी अरेवली रेंज पर अप्लाई होगा। सुप्रीम कोर्ट के नवंबर 20 के जजमेंट के बाद आया, जब तक मैनेजमेंट प्लान फॉर सस्टेनेबल माइनिंग MPSM फाइनल नहीं होता तब तक न्यू माइनिंग इज इक्वल टू 0। ये सुन के लगता है ग्रेट स्टेप, लेकिन प्रॉब्लम यही स्टार्ट होती है। समझते हैं पार्ट 3 में डेफिनेशन चेंज और लॉजिक गैप। दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने एक यूनिफॉर्म साइंटिफिक डिफिनेशन एक्सेप्ट की। हिल्स जो 100 मीटर्स या ज्यादा ऊपर उड़ती है और 500 मीटर्स के क्लस्टर में हो, उनके बीच के वैलीज और स्लोप्स भी इंक्लूडेड है। गवर्नमेंट बोल रही है इससे क्लैरिटी आएगी, इलीगल माइनिंग रुकेगी। पब्लिक बोल रही है लोअर हिलॉक्स, स्मॉल रिजेस, ग्रीन पैचेस बाहर हो जाएंगे। यही सबसे बड़ा लॉजिक कॉन्फ्लिक्ट है। सवाल सिंपल है, क्या नेचर सिर्फ हाइट से डिफाइन होता है? छोटी पहाड़ियां इलॉजिकल कॉरिडोर्स होती है, वाइल्ड लाइफ मूवमेंट वही से होता है, ग्राउंड वाटर रिचार्ज वही होता है, डिसर्टिफिकेशन वही से स्टार्ट होता है। अगर आप सिर्फ हाइट देखोगे और कनेक्टिविटी इग्नोर करोगे तो इकोसिस्टम टूटेगा, चाहे पेपर पे साफ दिखे। अब बात करते हैं दोस्तों पार्ट 5 में, पास्ट गवर्नमेंट ने गलती की तो सॉल्यूशन क्या है? यह एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है। इन्वायरमेंट मिनिस्टर बोलते हैं पहले इलीगल माइनिंग हुई कांग्रेस एरा में, हो सकता है गलती हुई होगी, लेकिन एक लॉजिकल सवाल, अगर कल किसी ने गलती की तो आज उसी सिस्टम को थोड़ा पॉलिश करके रिपीट करना क्या सही सॉल्यूशन है? अगर इलीगल माइनिंग थी, माइंस अबंडन कर दिए गए, एनवायरमेंट डैमेज हो चुका है, डिफॉरेस्टेशन क्यों नहीं मैंडेटरी? डैमेज जोन्स को नो को जोन्स क्यों नहीं बनाया? नेचर ये नहीं देखती कौन सी पार्टी थी, कौन सा CM था, नेचर सिर्फ डैमेज देखती है और डैमेज पार्टी न्यूट्रल होता है। पार्ट 5 में बात करता है टोटल बैन क्यों नहीं और क्यों लिमिटेड माइनिंग अभी भी रिस्की है। गवर्नमेंट बोलती है टोटल बैन से इनलीगल माइनिंग बढ़ेगी। ये आर्गुमेंट थोड़ा कंफ्यूजिंग है। इनलीगल माइनिंग तब होती है जब मॉनिटरिंग वीक हो, करप्शन हो, लोकल इकोलॉजी की वैल्यू कम समझी जाए। सोल्यूशन क्या होना चाहिए? स्ट्रॉन्ग एनफोर्समेंट, सैटेलाइट मॉनिटरिंग, कम्युनिटी इन्वॉल्वमेंट, रियल पनिशमेंट, ना कि चलो थोड़ा लीगल माइनिंग अलाउ कर देते हैं पैसा आ जाएगा। नॉट डिजीज करप्शन का आइडिया है, बट इससे इकोसिस्टम पूरा बर्बाद हो जाएगा। अगर किसी फ्रेजिल इकोसिस्टम में माइनिंग इज इक्वल टू प्रॉफिट, इकोलॉजी इज इक्वल टू कॉम्प्रोमाइज, तो एंड रिजल्ट हमेशा सेम होता है। फॉरेस्ट लॉस, वाटर क्राइसिस, हीट वेव्स, फ्लड प्लस ड्राउट साइकिल। दोस्तों, बात करते हैं पार्ट 6 में डेवलपमेंट वर्सेस नेचर नहीं, डेवलपमेंट विद नेचर। सबसे इम्पोर्टेंट बात है ये डिबेट नेचर वर्सेस डेवलपमेंट नहीं होनी चाहिए। सही बात है और सही डिबेट है शॉर्ट टर्म प्रॉफिट वर्सेस लॉन्ग टर्म सर्वाइवल। आज हम बोलते हैं मार्बल चाहिए, इंस्ट्रक्शन चाहिए, इकोनॉमी चाहिए, पर कल पानी नहीं होगा, हीट अनबेरेबल हो जाएगी, NCR डेजर्ट जैसा हो जाएगा, तो इकोनॉमी कौन चलाएगा? रियल डेवलपमेंट का मतलब है ग्रीन जॉब्स, इको टूरिज्म,
फॉरेस्ट रिस्टोरेशन प्रोजेक्ट्स, सस्टेनेबल लाइवलीहुड फॉर लोकल्स। माइनिंग से कुछ लोग अमीर होते हैं, लॉन्ग टर्म पब्लिक पुअर होती है। पार्ट 7 में बात करते हैं लॉजिकल डिमांड्स जो पब्लिक कर सकती है। दोस्तों, अगर सच में अरेवली बचानी है तो लॉजिकल डिमांड्स ये होने चाहिए। नंबर 1, नो माइनिंग टिल MPSM इज ट्रांसपेरेंट एंड पब्लिक रिव्यूड। नंबर 2, लोअर हिलॉक्स और ग्रीन कॉरिडोर्स को भी प्रोटेक्ट करो। नंबर 3, ऑल डैमेज माइंस का इलॉजिकल रिस्टोरेशन मैंडेटरी हो। नंबर 4, इंडिपेंडेंट साइंटिफिक बॉडी मॉनिटरिंग करे, नॉट पॉलिटिकल कंट्रोल। नंबर 5, लोकल कम्युनिटीज को डिसीजन मेकिंग में इंक्लूड करो, उनको ज्यादा चीजें पता होती है लोकल की। ये डिमांड्स एंटी डेवलपमेंट नहीं है, ये प्रो सर्वाइवल है। फाइनल मैसेज दोस्तों, आज अगर हम सिर्फ ये बोल के चुप हो जाए एटलीस्ट कांग्रेस से बेटर है, एटलीस्ट बैन तो होगा, तो हम प्रॉब्लम का मिस रूट कर देंगे। नेचर को कंपैरिजन से नहीं कमिटमेंट से बचाया जाता है। अरेवली पार्टी की नहीं है, गवर्नमेंट की नहीं है, जनरेशन की प्रॉपर्टी है। अगर हमने आज हाफ मेजर एक्सेप्ट किया, कल फुल डिजास्टर मिलेगा। तो क्वेश्चन ये नहीं है कौन ज्यादा गलत था, रियल क्वेश्चन ये है क्या हम सही सीख रहे हैं या वही रिपीट कर रहे हैं। कांग्रेस ने गलती की है तो बीजेपी गलती दोहराएगी, इसमें कोई लॉजिक है? अगर आपको लगता है डेवलपमेंट और नेचर साथ चल सकते हैं तो वीडियो को शेयर करो, और अगर आप चाहते हो लॉजिकल फियर फ्री डिस्कशन तो चैनल को सब्सक्राइब करो। नेचर के साथ निगोशिएशन नहीं होती, सिर्फ रिस्पेक्ट होता है। जय हिंद।